हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन्स बेसिक्स। आइए आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है आपका साइन कॉस टेन का डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज़ को याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू याद है तो ठीक से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इवेलुएट द फॉलोइंग। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई साइन नहीं रहता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। कोस 30 का वैल्यू होता है सेम √3/2, क्योंकि कोस 30 और साइन 60 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो √3/2 यहाँ पर फिर से हो गया। प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड कोस 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2। ठीक है, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, बोडमास रूल फॉलो करेंगे और जो है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू होता है 3/2 टू जा 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 एंड 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू जा 4। अब इसको हम ऐड ऑफ फ्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल टू का साइन रहेगा यहाँ पर। 4 और 4 का एलसीएम हमारा हो जाता है 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 1 टाइम्स 3 प्लस 4 1 जा 4, 1, 3 प्लस 1 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का वैल्यू हमारा आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है। 2 tan स्क्वायर 45, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 45 हमारा हो जाता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस 30 का वैल्यू क्या आता है, तो √3/2, √3/2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का वैल्यू अगेन होता है हमारा √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 एंड 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर फिर से 3/4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये हमारा कैंसिल होके 0 आ गया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 2। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है हमारा, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। सबका वैल्यू हमको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारा होता है cos 45, तो cos 45 और sin 45 सेम होता है, 1/√2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अपॉन sec 30, तो cos 30 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, cos 30 इज इक्वल टू होता है √3/2 और cos इज इक्वल टू होता है 1/sec एंड sec इज इक्वल टू 1/cos। ठीक है, तो sec इज इक्वल टू 1/cos के लिए हमको इसको पलट देना होगा, 2/√3 प्लस है तो प्लस और cosec 30, तो साइन का उल्टा होता है cosec। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना सिंपल है। इसको ऐड ऑफ फ्रैक्शन कर देते हैं सबसे पहले। 1/2 ऊपर में कुछ नहीं करना है अभी, इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा हर में √3 और √3 बन जा √3, ये 2 सेम रहेगा, प्लस है बीच में। ठीक है, ये √3 में 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे 1/√2 गुना, ये हमारा ऊपर में चला जाएगा √3 और नीचे क्या है हमारा, तो 2 प्लस 2 √3, 2 प्लस 2 √3। ठीक है,
अब हम इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं? ताकि हर में जो है रूट वो खत्म हो जाए। तो हर में किस में रूट है? तो इसमें रूट है और इसमें रूट है, ठीक है। तो ये सब का परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर में है हमारा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इसका हर का अब हम परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए सेम इसी चीज़ को हम फिर से लिखकर और गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है वो बदल जाता है। जैसे √2 इंटू 2 माइनस 2√3 हो जाएगा हमारा, अपॉन बटा में हमारा यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ रहेगा, √2 इंटू 2 माइनस 2√3, ठीक है। अब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, देखते हैं क्या आता है। √3 इंटू √2 ये हो गया हमारा √6, ठीक है। √6 को छोड़ देते हैं अभी। अंदर में क्या है? 2 माइनस 2√3। अब नीचे देखते हैं कि क्या है। √2 इंटू √2 हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि √2 और √2 जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ गया हमारा, ठीक है। अंदर में क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा होता है a² माइनस b²। फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो a², a की जगह पर है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर हमारा डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 4, a² माइनस b² का मतलब इसका स्क्वायर, बीच में यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 होता है, ठीक है। और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारा, तो 4 तिया 12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में क्या है? ऊपर में है हमारा √6 इंटू 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 4 तिया 12 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 दोनों जगह है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 कॉमन हो गया, और जब 2 कॉमन हो गया यहाँ पर √6 पहले से है, ठीक है। 1 माइनस √3 हो गया। अब यहाँ पर 2 गुना 4 से 12 घटाएंगे हम, तो 4 में से 12 गया -8, ठीक है। यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ भी गुना में यहाँ भी गुना में, ठीक है। अब यहाँ से माइनस को ऊपर भेज देते हैं। तो माइनस को जब हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर √6 पहले से था, ठीक है। और ऊपर में हमारा 1 माइनस √3 ये हो जाएगा √3 माइनस 1, क्योंकि माइनस में जब प्लस से गुना होता है तो ये माइनस हो गया, और माइनस गुना माइनस हमारा हो गया ये प्लस, तो प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिख दिए, ठीक है। और नीचे है हमारा 8। इस √6 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा √18 माइनस √6 गुना 1 √6, ठीक है। और बटा में हमारा है 8। 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो 9 दूना 18 होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 हमारा आ गया बाहर, ठीक है। 3 तिया 9 और रूट में 2, 9 दूनी 18, और माइनस में ये √6 हो गया हमारा, ठीक है। और नीचे है हमारा 8। तो इस तरह से ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, सारा जो साइन कॉस दिया हुआ है उसका, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे। जैसे ये हमारा हर आया था और इसका परिमेयकरण किए, ठीक है। परिमेयकरण करने के बाद क्या किए हैं कि सबसे पहले हम जो रूट में आया है इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और रूट में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया इसका हम वर्गमूल निकाल दिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो ये है। हमारा फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। इसका वैल्यू हमको निकालना है, क्या आएगा। तो सबसे पहले sin 30 का वैल्यू क्या होता है? तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 प्लस tan 45, तो tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60, cosec 60 का मान क्या होता है? तो sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो इसका पलट देंगे 2/√3 बटा, अब यहाँ पर sec 30, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा? तो cos 30 का उल्टा होता है sec 30,
cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा फिर से 2/√3 प्लस cos 60 sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका भी √3/2 ही होगा। sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है हमारा 1/2, तो इस तरह से ये हो गया हमारा 1/2। और लास्ट में है cot 45, तो cot 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया हमारा 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। इसमें हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया मेन बट्टा, ये हमारा बट्टा हो गया, ठीक है। और ये ऊपर में जो है एलसीएम हमारा 2√3 हो गया। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, तो √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट 2√3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस √3 से √3 में डिवाइड हो गया और 2 से 2 2 जा 4 हो गया, -4 यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 2√3, फिर से एलसीएम हो जाएगा हमारा 2√3, √3 से √3 डिवाइड हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 1 जा 2, √3 रह गया, √3 यहाँ पर गुना हो जाएगा प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 2√3 से गुना हो जाएगा, तो 2√3 यहाँ पर। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये हमारा कट जाएगा, क्यों, जब हम इसको बट्टा को हटाएंगे मेन बट्टा को, ठीक है, तो ये हमारा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है, तो 2√3 जो है ये कट जाएगा हमारा। और यहाँ पर ऊपर में क्या दिया हुआ है, तो ऊपर में है हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे क्या है, तो नीचे हमारा 4 जोड़ √3 प्लस 2√3, ठीक है। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर हमारा क्या आ जाता है 2 और 1 3 √3 माइनस 4 बटा में यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो ये हमारा आ गया 4 प्लस 2 और 1 3 √3। इसको अब हम यहाँ जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 हो गया, 3 माइनस 4 बटा में ये हमारा √3 है, ये 2 और 1 3 तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 3 ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए हम जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, ठीक है, तो वैसे ही ये प्लस में है तो इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 को प्लस में पहले लिखते हैं और प्लस 4 बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4, ठीक है। इसका अब हम परिमेयकरण करते हैं, तो हर का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा 3 माइनस 4 बटा में 3 माइनस 4 फिर से, ठीक है। अब ऊपर में हो गया हमारा सेम साइन, तो जब सेम साइन होता है तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या आता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a की जगह पर है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a 3 और b की जगह पर है हमारा 4, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुना 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27 हो गया, माइनस ये हमारा 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 9 तिया 27 माइनस 16, ऊपर में अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 27 और 16 कितना हो जाएगा,
तो 27 और 16 जोड़ेंगे तो 6 7 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 43 हो गया। ठीक है, 27 और 16 43 माइनस 24 रूट 3 बटा में हमारा आ गया 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये हमारा आया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का 4 नंबर का आंसर आया 43 माइनस 24 रूट 3 बटा में 11। क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 जोड़ cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखते हैं कि सबका वैल्यू पुट करके क्या आता है। सबसे पहले है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 5 यहाँ पर गुना हो जाएगा cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 के बराबर cos 60 होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 4 गुना sec 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे इसका यहाँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बटा में यहाँ पर sin 30 है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके क्या आता है, तो सबसे पहले है 5 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1/4, 5 गुना 1/4 हो जाएगा हमारा 5/4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 गुना 4 हो जाएगा 16, 16 बटा में √3, 16 बटा में √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 बटा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ये हो गया हमारा। अब इसको हम भिन्न का जोड़ घटाव कर देते हैं। ठीक है, ऊपर में एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 4 तिया 12, 3 बार में 3 5 15 हो गया हमारा, प्लस 3 चौका 12, 4 बार में 16 चौका 64 बटा में कुछ नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एलसीएम 12 है, 12 से एक बार में 12 एकम 12 मेन बटा हो गया हमारा। इसका जब हर समान रहता है तो भिन्न का जोड़ डायरेक्ट हो जाता है, 4/4 हो जाएगा ये हमारा, और 4/4 जब करता है तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे तो हमारा पूरा 1 आ गया और 1 से गुना भाग करेंगे तो हमारा जितना है सेम रह जाएगा, इसलिए नीचे का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, खत्म हो गया नीचे। इसके बाद बराबर में यहाँ आएगा 64 और 15 जोड़ेंगे, तो 64 और 15 में हमारा जोड़ने पर आ जाता है 4 2 4 5 9 6 और 1 7 79 माइनस 12 बटा में 12, नीचे ये हमारा पूरा 1 होके खत्म हो गया। ठीक है, 79 में से 12 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 7 2 9 और 7 में से 1 गया 6 67 बटा में 12, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का हमारा आंसर है 67/12, 67/12। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।